हाँ यस। सो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करना है, वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करें, लेफ्ट में या राइट में, बताओ। लेफ्ट में करेंगे तो -2 है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा तो -3, और एक होगा तो -4, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रॉन खुद तो माइनस है ना, तो ये -2 और उसमें एक और -1 करोगे तो -3 होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस है ना, जैसे H+ का H हाइड्रोजन ऐड करते थे, H+ OH-, तो H का खुद का चार्ज क्या था प्लस, OH का खुद का चार्ज क्या था -1। डन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -3 होगा, -4 होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कितने ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन, यस। तो I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया -2, और इधर भी कितने हैं -2। यहाँ पर +7 और +4 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करें, LHS में, तो +7 कितने ऐड करें, 3 MnO4 देखो ये मत गिन लेना सर, -7 और कुछ भलता ही मल्टीप्लाई मत कर देना, ओके। चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर को साथ में मत कर देना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज मत गिन लेना, चार्ज के लिए अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद चार्ज करेंगे हम, ओके। तो MnO4- था, यहाँ पर हमें कितने से करना है, 3 इलेक्ट्रॉन से करना है। ये +7 था, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मतलब -3 होगा तो ये +4 हो जाएगा, इधर +4 है ही, ओके। तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। नाउ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, अब चार्ज देखेंगे। तो इधर चार्ज कितना है, -2, इधर चार्ज ये तो 0 है, इधर भी कितना है -2, बैलेंस ही है, कुछ नहीं करना। इधर चार्ज देखते हैं -1 और 1, -1 -1 एंड 3 -3, टोटल -4। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 0। डन, ओके। तो यहाँ पर तो चार्ज बैलेंस ही है, और यहाँ पर बैलेंस करना है बेसिक मीडियम है, ओके। तो बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, OH- से। OH- कहाँ ऐड करें, RHS में। कितने ऐड करें, 4, एक ऐड करेंगे तो -1, दूसरा -2, तीसरा -3, चौथा -4, -4 हो गया। तो हम डायरेक्टली, हाँ, तो कितने ऐड करेंगे, 4OH-। डन। 4OH- किए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिगड़ गया, तो अभी यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पर कितने लाएंगे, 2 H2O से हो जाएगा, 2 H2O करेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, गिन लो, 4 and 2 6, 4 and 2 6। डन। और इधर भी, इधर तो सब कुछ बैलेंस ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का केस ही नहीं है। डन। तो भाई चार्ज बैलेंस भी हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, तो फिर बाकी क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, लेकिन वो स्टेप एक्स्ट्रा वाला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दोनों सेम होना चाहिए। क्या करेंगे, किससे, कहां, 6 कर देते हैं, करेक्ट। वैसे तो होगा नहीं, 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, दोनों के टेबल में 6 आता है, यस। सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ 3 2 6I-, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, तो 3I2 + 3 2 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। डन। वहां पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2MnO4- + 6 इलेक्ट्रॉन + 2 2 4H2O इज इक्वल्स टू 2MnO2 + 8OH-। कैसे, 2 और ये 2 4 8। डन। 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बैलेंस हो गया। नाउ फाइनली सबको इकट्ठा करके फुल इक्वेशन लिख देते हैं। तो फुल इक्वेशन लिखे तो क्या है भाई, लेफ्ट में 6I-, इधर लेफ्ट में क्या है, 2MnO4- + 6 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस
4H2O. That will give 3I2 plus 6 electron plus 2MnO2 plus 8OH minus. तो सेम ही है, वापस 6 इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए. ओके, सो फाइनल आंसर इज दैट्स इट. ये जो है वो अभी वापस लिखूं क्या? चलो लिख देते हैं. 2MnO4 minus plus 4H2O that will give 3I2 plus 2MnO2 plus 8OH minus. Done. So हमने हाफ रिएक्शन मेथड से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया. लेट्स सी द आंसर. ये आंसर है क्या? देखा तो एक और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं. ये आंसर सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे एक और इम्प्रूवमेंट हम करना हो तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते. यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 3 है, तो नहीं कर सकते. मैं क्या सोच रहा था अभी बता रहा हूँ. ओके, तो 6I minus 2MnO 4H2O 3I2 2MnO2 एंड 8OH minus. डन. तो हमारा आंसर आ गया. मैं क्या सोच रहा था, अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 2 होता मान लो. ओके, तो सब में से 2 कॉमन निकल जाता. तो फिर क्या करते, वो 2 गया, ये 2 गया, ये 4 का 2 हो जाएगा, ये 2 गया, ये 6 का 3 हो जाएगा. वैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा. जो बैलेंस हो, मतलब जो दोनों साइड कॉमन है वो कॉमन निकाल के कट करना पड़ेगा. अंडरस्टूड. स्टोक्योमेट्रिक केमिकल इक्वेशन में हम जितना हो सके उतना कम मोल्स रखेंगे. नंबर ऑफ मोल्स जितने हो उतने कम रखेंगे. अंडरस्टूड. यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये एक भाई साहब की वजह से. यहाँ अगर 2 होता तो हम निकाल देते, लेकिन यहाँ पर 3 है तो नहीं निकाल सकते. यहाँ 2 होता तो यहाँ फिर 3 हो जाता, यहाँ ये निकल जाता, यहाँ 2 हो जाता, ये निकल जाता, ये भी निकल जाता और यहाँ पे 4 हो जाता. डायरेक्टली कट, कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद वाला स्टेप लिख दो डायरेक्टली के 3I minus MnO4 minus डायरेक्ट. डन. इसमें वो केस है नहीं, लेकिन ऐसा हो तो करना पड़ेगा. अगेन एक एक्स्ट्रा चीज दिमाग में आ रही है, बता दे रहा हूं कि कभी कभी हमें जो हमने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी उसमें लास्ट कौन सी पढ़ी कल? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. उसमें क्या होता है निर्भय? जिसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है. करेक्ट. एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है. तो अगर वैसी कोई डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन अगर तुम्हें गिवन है, ओके, होगी, अभी आएगी या नहीं, ये तो न्यूमेरिकल तो खत्म हो गया, नई थ्योरी आ गई, तो एक्सरसाइज में कहीं पे होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा. सो उसमें क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे ऐसा समझो, फॉस्फोरस का जनरली ऐसा होता है, फॉस्फोरस P4 है. अभी वो P4 से कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसका और उसका रिडक्शन भी हो रहा है. तो उसकी जब तुम हाफ रिएक्शन लिखोगे ना, ओके, तो ऑक्सीडेशन में भी P4 में से ये हो रहा है वो लिखोगे और रिडक्शन में भी P4 में से ये हो रहा है वो लिखोगे. 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देख लेते हैं. ये देखो 7.19 में ए वाला, ओके, तो वो क्या है? P, चलना भाई, P4 plus OH minus that will give PH3 plus HPO2 minus. ओके, तो अब देखो यहाँ पर फॉस्फोरस का कितना है? 0. ओके, यहाँ पे फॉस्फोरस का कितना है? हाइड्रोजन का +1, तो +3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3. डन. ओके, और यहाँ पे फॉस्फोरस का कितना होगा? हाइड्रोजन का +1, ये भाई साहब का -2, तो ऑक्सीजन का -2 2 जा -4, -4 और उसका -1 पहले से है तो -3 को ये दोनों बैलेंस करेंगे, इसमें से मतलब +3, ये तो +1 है तो ये कितना हो जाएगा? +2. समझ में आया? अदरवाइज सिंपली तुम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे हम करते हैं वैसे, 1 हाइड्रोजन प्लस 1 फॉस्फोरस प्लस 2 ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -1. ये सिंपल वे में भी कर सकते हो, डायरेक्ट ना हो तो ये +1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये फॉस्फोरस है ये हो जाएगा 2 2 4, लेकिन -4 इज इक्वल टू -1. -4 + 1 -3, उधर गया तो +3, तो +3 - 1 कितना हुआ? 2. आ गया 2.
डन। ओके, तो ये हमने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया है हमने, तो फॉस्फोरस का ही देखो 0 से -3 क्या हुआ, रिडक्शन, और फॉस्फोरस का ही 0 से +2 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, दोनों का। तो अब जब तुम हाफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, P4 में से सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, HPO2- और रिडक्शन में क्या, P4 में से ही क्या बन रहा है, BH3। दैट्स इट। ऐसे 2 बार लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था। ओके, फिर तुम ऐसे ढूंढते मत बैठना, सर दूसरा तो है ही, एक का यूज कर लिया तो अब दूसरे का क्या करें, उसी का हो रहा है ना, तो दोनों साइड उसी को लिखेंगे बस, फिर नेचुरली जैसे हम अभी करते थे वैसे करें। अंडरस्टूड। तो कितने सारे हैं एग्जांपल्स देखो, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो प्रैक्टिस मोड में पूछा जाएगा ही 100%। ओके, और ज्यादा मार्क्स में ही पूछा जाएगा। सो यहाँ पे मार्क्स लूज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करो। समझ में तो आ गई दोनों मेथड। ओके, तो ये था हमारा कौन सा न्यूमेरिकल किया हमने अभी, 10 किया ना। हाँ, तो ये था हमारा 7.10 न्यूमेरिकल, और वही हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, तो चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीटेड। ओके, एंड जो थ्योरी बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड।